यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में चीनी मांझा व्यवस्था इसमें गाँव व्यवस्था ये है, व्यवस्था किसको कहते हैं? आप तो बहुत सीनियर मेंबर हो। व्यवस्था ये है कि चीनी मांझा से लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार जवाब ये दे रही है व्यवस्था किसके ऊपर? कोई घायल नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई। मेरी बात तो मान्यवर हमारा अनुरोध ये है कि आप किसी जगह इस प्रश्न को भेज दीजिए ताकि जो सरकार ने गलत जवाब दिया है, जो झूठा जवाब, जो गलत जवाब होता है उसका उसके बारे में सही रिपोर्ट आ सके। आप मान्यवर बड़े सीनियर सदस्य हैं, गलत जवाब मेरी सुन तो लीजिए। 1 मिनट बाकी था और एक मिनट बाकी नहीं था, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे मान्यवर, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे। 1 मिनट बाकी नहीं था, 2 मिनट ज्यादा हो चुके थे और आप बड़े सीनियर सदस्य हो। माने एक सेकंड, कोई बात नहीं, उन्होंने कोई शंका व्यक्त की, उसका उत्तर। गलत जवाब देने का एक सही रास्ता होता है उसका उत्तर पूछने का। गलत जवाब का सही रास्ता भी तो होता है, सही नियम भी तो होते हैं। उसके अंतर्गत पूछा जाता है कि गलत जवाब दिया, उसका सही उत्तर क्या, तो उसमें दीजिए अगर कोई सही गलत उत्तर दिया गया। आज नियम 300 मेरी बात भी आ जाए इसमें मतलब माननीय रविदास मेहरोत्रा जी की बात आ गई कि सरकार ने गलत जवाब दिया। नहीं किया आप वो कार्रवाई भी तो आ गया मानवर, उनकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, उसमें ये तो आया नहीं कार्रवाई निकाल दिया जाए। बताइए, इसलिए मान्यवर ये जरूरी है कि हमारी बात भी आ जाए। बताइए प्लीज। मान्यवर आपका सवाल नहीं, आप सुन लीजिए और सुन लीजिए। अब देखिए आप जितनी बात कही उसका जवाब है, सुन लीजिए ना। अब फर्दर अगर बोलेंगे तो सुन लीजिए। अब फर्दर का अनुमति देंगे, हमें अनुमति देना पहले। आपको अनुमति दिया, आप बोले ना, आपने हमें बैठिए पहले, अभी आने दीजिए ना जवाब। देखिए उसके ऊपर नहीं, चलिए बैठिए। ये मैंने उसको संज्ञान ही नहीं लिया। जब उनकी बात तो आ गई कार्रवाई। चलिए अब बैठ जाइए। बैठिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी आपको सुनता हूं। इसके बाद आपको सुनता हूं माननीय शाही जी। आपको मान्यवर ऐसा है, अगर ये प्रश्न जो आपका समय रहते हुए मान्यवर नहीं आ पाया, 8वां प्रश्न आपका था, उसमें हमने प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि चीन राष्ट्र में बने मांझा से 25 मार्च से लेकर इस तक घायल हुए, उसमें से कितनों की मृत्यु हुई। हमने जवाब दिया कि चीन मांझा से बने हुए तो नहीं, लेकिन नायलॉन थ्रेड, सिंथेटिक थ्रेड, कोटेड विद ग्लास आदि की चाइनीज मांझा डोरी पुकारा जाता है, जो सामान्य रूप से पुकारा जाता है चाइनीज। आपने पूछा था चीन में बने मांझे से कितने बने हुए, तो हम ये कैसे साबित करेंगे चीन में मांझा बना नहीं बना। लेकिन पहले पैराग्राफ हमने ये कहा कि 7 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से 3 व्यक्तियों की मौत हुई मान्यवर, और पूरा हम जवाब लेके आए हैं। लेकिन ये गलत गुमराह आप करते हैं, ये लोग गलत गुमराह करते हैं कि इस तरह से कि सरकार कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। हमने बाकायदा जो चीनी मांझा करके पुकारा जाता है बाजार में, उसका तक जवाब दे दिया। नीचे से बन के कुछ आया था, लेकिन हमने जवाब संशोधित करके खास तौर दिया। पहले भी कहा जाता और इसमें मान्यवर सुनिए, पर्यावरण विभाग से 2 बार, एक बार 2017 में जब सरकार हमारी आई तब इसके ऊपर बाकायदा निषेधाज्ञा जारी हुई, ये इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद भी फिर पूरी बात लिख के नवंबर 17 में फिर से एक शासनादेश जारी करके उसको बैन कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसमें कार्रवाई, जिसके खिलाफ आरोप था कि जिसने चाइनी मांझा इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए ये गलत नियम। माननीय शाही जी कुछ कह रहे थे 301 के अंतर्गत। माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो प्रश्नकाल के बाद आपको उठाने, आपको मैंने व्यवस्था के नाम से अवसर दे दिया। ये परंपरा बन गई है, जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब न दे करके पूर्व की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हैं। अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा पुरानी सरकार में रुपया लेकर ट्रांसफर होता था, बहुत से अध्यापकों का रुपया डूब गया। लेकिन ये नियम है कि किसी को ऊपर आरोप लगाने के पहले उसके सबूत होने चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई जांच कराई? इस प्रकार का अनर्गल आरोप, इसीलिए मैंने तुरंत रोक दिया था। ये परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग भी उसी समय उठकर फिर विरोध करना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, चीनी माजा मान्यवर बहुत मंत्री बैठे, चीनी माजा वो क्या? विषय खत्म हो गया। माननीय माता प्रसाद पांडे जी का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। माननीय आप मान्यवर कार्रवाई देख लें। मैं भी मंत्री जी की बात को सुन रहा था, इन्होंने कहीं पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार का नाम नहीं लिया पुराने माहौल में, और 2000 तक की बात कही मान्यवर। पुरानी सरकारों में किसी के सरकार का नाम नहीं लिया। पुरानी सरकारों में मान्यवर ये किसी के ऊपर जब आरोप हो तब उसका जवाब आना चाहिए मान्यवर। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं था मान्यवर। पुरानी सरकारों पर भी आरोप लगाए, कोई सरकार पर आपके पास सबूत होना चाहिए। परिपाटी है माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा की किसी के प्रति आरोप लगाइए तो उसका सबूत पहले आपके पास चला जाए। ये परंपरा तो मानी नहीं जाती है, इस परंपरा को मानना जाना चाहिए। जी, मैं इसमें एक व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं। आपने जो बात कही सही है। मैं सभी सदस्यों से ये कहूंगा कि आरोप लगाने से पहले एफिडेविट मेरे टेबल के ऊपर भेज दें, तब सबको ऊपर लागू सब पर है। फिर प्रश्न पूछने वाले के ऊपर भी लागू है, फिर दोनों पर, पूरे हाउस के 403 मेंबर के ऊपर लागू, सरकार के ऊपर भी लागू है, सरकार के ऊपर भी लागू है। अगर कोई माननीय सदस्य कोई भी आरोप लगाता है अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न पूछने के समय, तो फिर या तो वो प्रमाणित करेगा, तब पूछा जाना चाहिए ना माननीय नेता प्रतिपक्ष। एक आपसे भी पूछा मैंने, तभी पूछा जाना चाहिए ना। अरे आप नेता से बड़ा भाई, अब बता, अब अभी पलट गया 1 मिनट में। चलिए, आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 89 नहीं, आपको यू आर नॉट लाउड, नहीं कुछ नहीं। मैं कुछ सुनने के, मैं हर बात के ऊपर मेरे को नहीं सुनना, बैठिए। नहीं, इनका कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, और कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। बैठिए प्लीज, आप दीजिए एफिडेविट। अरे आप दीजिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लिखा भी नहीं जाएगा और इनको बोलने का इजाजत भी नहीं है। मेरे को कहना पड़ेगा कि आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा, आपको हाउस छोड़ने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। यू आर नॉट लाउड। नियम 301 के अंतर्गत 89 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ग्राह्य की गई वो डॉक्टर एच.एन. पटेल, श्री महेश त्रिवेदी नहीं है, श्री राहुल लोधी, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्रीमती केतकी सिंह, श्रीमती उषा मौर्य। उषा मौर्य हो तुम? उषा मौर्य हो तुम? जरा एक दूसरी वाली उषा मौर्य को देख लीजिए। डॉक्टर सुरभि, श्री अनिल पराशर, श्री अनिल पराशर नहीं है, श्री बावन सिंह, श्री बावन सिंह है, श्री सुरेंद्र मैथानी, चौधरी बाबूलाल, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री प्रकाश द्विवेदी,